ये चुनाव चिन्ह आप देखिए कि डबल हिरन, जोड़ा हिरन है और बड़े भैया और छोटे भाई का ये रफ्तार का प्रतीक है। रफ्तार एकदम तेज रहेगा। रफ्तार का प्रतीक देखिए, चुनाव आयोग का क्या दिशा है जो हम लोगों को इतना अच्छा सिंबल मिला है, ये कुछ कहना ही नहीं है। जिस तरह का सिंबल मिला है उसी तरह कांटी का विकास भी होगा, उतना ही तीव्र गति से। सदैव कांटी के हर एक तत्व के लोगों को, गरीब हो, बुजुर्ग हो, जितना भी लोग हो, सब समाज, सभी जाति के लोगों को कैसे उन्नति, कैसे कांटी के साथ साथ कांटी के लोगों का विकास हो, इस पर निरंतर काम करेंगे। 30 दिन और 24 घंटा हम अपने आप को कहीं नहीं आंकते हैं। हम जनता के बीच में और जनता के प्रेम और स्नेह में आकर हैं अपने आप कि जिस प्रकार से जनता का प्रेम, स्नेह और व्यवहार मिल रहा है वो काफ़ी है मेरे लिए। उसमें आंकने और आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह मिल रहा है ये आपको 11 तारीख को सुनिश्चित दिखेगा। जो देखा है, जो सीखा है और जो हमने संस्कार दिया है उस पर जरूर चलने का वो कोशिश करेगा और करता है और करेगा। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि ले आया है कहीं से जॉन बनियार के, और कुछ लोग कह रहा था कि ले आया है अनपढ़ गंवार के, तो उनको ये भी दिखा दिए कि बीए ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है और पंचायत के तमाम काम देखता है। और शशि ठाकुर जैसे माइक पर करता है तो धड़ाकेदार बोलता है, वैसे उसका भाई भी बोलता है और गरीबों को आवाज के लिए हमेशा बुलंदी से उठाने का। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद चुनाव की रणभेरी बजने के बाद विभिन्न प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विभिन्न प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। इस कड़ी में सभापति पद के उम्मीदवार युवा चेहरा सोनू कुमार हमारे साथ है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार बातचीत करेंगे। साथ में मुखिया शशि ठाकुर जी है जो कि सभापति उम्मीदवार सोनू कुमार के बड़े भाई हैं। खास बातचीत पहले सोनू जी आपसे करेंगे। अब चुनाव काफी नजदीक आ रहा है धीरे धीरे और चुनाव चिन्ह पहले तो आवंटित हो गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले दिलजीत भाई, वीडियो न्यूज़ के देखने वाले सभी लोग को धन्यवाद। आप यहाँ आए चुनाव के कड़ी में, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज चुनाव चिन्ह जो मिला है ये भी एक विषय का मुद्दा है। ये चुनाव चिन्ह आप देखिए कि डबल हिरन, जोड़ा हिरन है और बड़े भैया और छोटे भाई का ये रफ्तार का प्रतीक है। ये इतना तेज दौड़ेगा, इस प्रतीक ये बड़ा हिरन और छोटा हिरन, बड़े भैया के आदेश पर ही छोटका हिरन कांटी के नगर परिषद को हर एक गरीब बुजुर्ग के यहाँ जब समय मिलेगा, जब आदेश होगा तब पहुँचने का काम और उनके घर तक जाके उनकी समस्या को समाधान करने का काम करेंगे। रफ्तार एकदम तेज रहेगा। रफ्तार का प्रतीक देखिए, चुनाव आयोग का क्या दिशा है जो हम लोगों को इतना अच्छा सिंबल मिला है, ये कुछ कहना ही नहीं है। जिस तरह का सिंबल मिला है उसी तरह कांटी का विकास भी होगा, उतना ही तीव्र गति से। आज इस चुनाव जो आया है इस समय अभी बड़े भैया माननीय पुरुषोत्तम पंचायत के 2 बार से मुखिया और 26 तक वो मुखिया रहेंगे। इसलिए आज हम कांटी नगर परिषद से उनके आशीर्वाद, उनके अथी पर आज आए हैं इस परिषद का विकास करने और इस गरीब के समस्या को दूर करने। जो आज तक कांटी नगर परिषद, नगर पंचायत से परिषद बन गया सिर्फ कागज पर, लेकिन काम उतना भी नहीं हुआ जितना हम बड़े भैया ने माननीय पुरुषोत्तम पंचायत में काम किए, उतना पूरे कांटी नगर पंचायत में नहीं हो पाया। इस चीज़ को देखे हम लोग, ताकि हम लोग बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोग आज बहुत सारे लोग आए हैं कांटी में विकास करने के लिए, आज दिखने लगा है कांटी में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन बड़े भैया पूर्व से ही कांटी में ये नहीं पूछते हैं कांटी के लोगों से कि आप कहाँ से हैं, पंचायत के है कि नहीं। हर लोगों का समस्या सुने, हर लोग का समस्या का समाधान किए। आगे भी इसी नीति और नियत के साथ कांटी में आए हैं। बड़े भैया का आशीर्वाद मिला हमको, उन्हीं के मार्गदर्शन पर सदैव कांटी के हर एक तत्व के लोगों को, गरीब हो, बुजुर्ग हो, जितना भी लोग हो, सब समाज, सभी जाति के लोगों को कैसे उन्नति, कैसे कांटी के साथ साथ कांटी के लोगों का विकास हो, इस पर निरंतर काम करेंगे। 30 दिन और 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ कांटी के लोगों के लिए हम दोनों भाई मिलकर कांटी के आगे बढ़ाना है, कैसे स्वच्छ और सुंदर और मजबूत बनाना है और पूरे बिहार और जिला में कांटी का नाम सबसे आगे लाना है, इस पर काम करते रहे। नगर परिषद में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद किस प्रकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने वोटिंग के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि किस प्रकार लोग आपके पक्ष में आए और क्या माहौल लग रहा है? चूँकि समय नज़दीक आ रही है, प्रत्याशी जो भी थे वो पूरा क्लियर हो चुका है, कितने प्रत्याशी मैदान में है। सोनू कुमार कहाँ आते हैं, हम कहाँ हैं? देखिए, हम अपने आप को कहीं नहीं आंकते हैं। हम जनता के बीच में और जनता के प्रेम और स्नेह में आकर हैं अपने आप कि जिस प्रकार से जनता का प्रेम, स्नेह और व्यवहार मिल रहा है वो काफ़ी है मेरे लिए।
उसमें आंकने और आकलन करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह मिल रहा है ये आपको 11 तारीख को सुनिश्चित दिखेगा। सबसे ईवीएम में सबसे नीचे आपकी का चुनाव थी, इससे कोई देखिए, नीचे ऊपर होने से कहीं कुछ होता नहीं है। विकास होना चाहिए और विकास के साथ साथ लोगों के प्रति, लोगों पे आपका विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास और विकास है। विश्वास और विकास के आगे सिंबल पीछे होने से कोई फर्क पड़ने को है नहीं। लोग, जनता समझ गया है कि कौन 5 साल रहेगा और कौन 5 महीना आया है, कौन आज है कौन। आप बीते दिनों देखे होइएगा कि चुनाव का समय कैंसिल हो गया था चुनाव आयोग के कारण, तो बहुत लोग अपने अपने धंधा पानी में चले गए थे। कोई सड़क पर कोई प्रत्याशी, 22वां नंबर मेरा है तो 21 प्रत्याशी और होंगे, वो 21 में कोई आपको नजर नहीं है। कोई अपना बिजली की दुकान में बैठे हुए हैं, कोई अपना बिजनेस करने चले गए, सब लोग अपने अपने। आज फिर से पुनः जब डेट निकला है तो लोग स्कॉर्पियो का तरह तरह के जो है विधि व्यवस्था लेके लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने उस समय भी बड़े भैया, हर एक बीच में, हर एक समाज के शादी विवाह हो, ठोकर लगा हो, चाहे कहीं भी, हर समय हर समस्या के लिए उत्पन्न हुए, वहाँ पहुँचे और उस समस्या का बहुत बारीकी से उसको समाधान किए। चाहे वो पैसा से हो, लोगों से मिलजुल के हो, पब्लिक से हो, शासन से हो, प्रशासन से, उस चीज़ को निपटारा किए। ये नहीं सोचे कि नवंबर में चुनाव होगा कि दिसंबर में होगा, कि होगा या नहीं भी होगा, लेकिन निरंतर लोगों का काम किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहें। लोगों के बीच में बने रहे। मुखिया शशि ठाकुर जी हैं, किंग मेकर के भूमिका में आ गए हैं अब आप। धन्यवाद दिलजीत जी, लेकिन किंग मेकर नहीं बनाइए। हम जनता का सेवक है, जनता का सेवक बन के ही रहने दीजिए। और ये तो मेरा छोटा भाई है, तो किंग मेकर क्या, हम तो कहेंगे कि आज बिहार नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे भारत में एक लकीर पारने का हमने काम किया है कि एक परिवार में अगर 4 भाई है और 4 भाई के एक पिता हैं और एक पिता मरने के उपरांत 1000 रुपया अगर घर में रखते हैं, तो पिता के मरने के बाद भी चारों भाई कहते हैं कि 250-250 रुपया बांटो, नहीं तो घर में विवाद हो जाता है, यहाँ तक में मुकदमा तक का भी स्थिति आ जाता है। और हमने पूरे भारत में एक इतिहास कायम करने का काम किया है, एक लकीर पारने का काम किया है कि अपने से बड़े पोस्ट पर अपने छोटे भाई को अपना संस्कार देख के और अपना सुझाव दे के बैठाने का काम किया है और सभापति का उम्मीदवार का। मार्गदर्शन में आपके तो लगातार सोनू जी कह रहे हैं कि लंबी लकीर खींच देंगे। एकदम, क्यों नहीं। जो देखा है, जो सीखा है और जो हमने संस्कार दिया है उस पर जरूर चलने का वो कोशिश करेगा और करता है और करेगा। क्योंकि लगातार पंचायत का जो काम है मेरा छोटा भाई ही करते आ रहा है। क्योंकि हम तो राजनीति में सक्रिय रहते हैं, कभी सांसद के यहाँ, कभी मंत्री के यहाँ, कभी विधायक जी के यहाँ, कभी दिल्ली, कभी मुजफ्फरपुर, यही हमेशा समाज के काम में लगे रहते हैं। लेकिन पंचायत का जो भी काम रहता है हमारा छोटा भाई ही करता है। तो इसको अनुभव भी है, 5 साल का पीछे का अनुभव है, दूसरे साल का जो हम काम किए उसका अनुभव है। अनुभव देखते हुए हो गया कि हमारे भैया कैसे जात पात को खत्म करके पंचायत को विकास की ओर ले गए हैं। हमारा मानिकपुर नवरत्न पंचायत 16 से पहले कितना पिछड़ा हुआ था। 16 से पहले हमारे पंचायत का 1-2 ऐसा गांव भी है जहां से 1947 के बाद, आजादी के बाद उस गांव में रोड नहीं था, लेकिन उस गांव में भी हम लोग 32 आदमी से जमीन लेकर रोड बनाने का काम किया। दलितों के एरिया में रोड नहीं था, वहां पर अपने निजी कोष से पुल का निर्माण करवा के, नदी में पुल का निर्माण करा के वहां पर रोड निर्माण करवाने का काम, स्कूल के काम करवाया, हॉस्पिटल के काम करवाया। तो एवं प्रकार से क्षेत्र का जो हमने विकास किया है उसको देख के हमारा छोटा भाई तो जरूर सीखेगा ना, जो हमारे भैया जैसे विकास के काम किए हैं और समदर्शी बन के किए हैं, सिर्फ हिंदू बन के किए हैं, कोई जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है, दूसरे को धर्म को सम्मान करते हुए अपने धर्म की आवाज हमेशा उठाते हैं। इस चीज को सीखते हुए जरूर आगे हमारा भाई। मतलब वैसे लोगों को आप जवाब दे दिए जो कह रहे थे कि सोनू जी के पास क्या अनुभव है, क्या तजुर्बा है। जरूर, वो तो जनता और आप लोगों के माध्यम से जनता भी दिखा दिया और आप लोगों के माध्यम से भी लोग देख लिए कि जो लोग कह रहे थे कि ले आया है कहीं से जॉन बनियार के, और कुछ लोग कह रहा था कि ले आया है अनपढ़ गंवार के, तो उनको ये भी दिखा दिए कि बीए ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है और पंचायत के तमाम काम देखता है। और शशि ठाकुर जैसे माइक पर करता है तो धड़ाकेदार बोलता है, वैसे उसका भाई भी बोलता है और गरीबों को आवाज के लिए हमेशा बुलंदी से उठाने का। धमाकेदार तो आप बोलते ही, क्या लग रहा है धमाका मचेगा? एकदम मचेगा नहीं। जनता का जितना प्रेम मिल रहा है हमको तो लग रहा है कि परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी लोगों के तरह हम ये नहीं कहेंगे कि सर्टिफिकेट तो दिल्ली से बन के आ गया हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, 11 तारीख के खाली जनता के सर्टिफिकेट दिखा देना है, ये तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जनता का जितना प्रेम और स्नेह मिल रहा है और खास करके
मेरे जो कार्यकर्ता जो 18 महीना से 20 महीना से मेरे साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं, और 1500 मेरे कार्यकर्ता, एक एक ग्रुप में 1200 और दूसरे ग्रुप में 800 कार्यकर्ता, टोटल 1500 से 1800 कार्यकर्ता मेरे जो सक्रिय है, सिर्फ वो सक्रिय हो जाए तो चुनाव का परिणाम तो सामने दिखेगा। और लग रहा है, और हमारे कार्यकर्ता एकदम सक्रिय है और एक एक जगह सक्रिय है, और चुनाव महादेव जाने। जातीय गोलबंदी बनना शुरू हो गया है। कहीं नहीं। एक शशि ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति है कांटी में जो आपको बताना चाहेंगे कि चाहे वो 16 का चुनाव हो तब, चाहे 21 का चुनाव हो तब, चाहे ये नगर परिषद 2023 का चुनाव हो तब, आपको सबसे प्रथम बता दे कि 16 के चुनाव में भी मुस्लिम भाई हमारे प्रस्तावक बने थे, मोहम्मद महमूद जी, और 21 के चुनाव में भी हमारे प्रस्तावक मोहम्मद जिलानी जी हमारे प्रस्तावक बने थे 21 में। और आपको बता दे कि 23 के भी चुनाव में मोहम्मद गफ्फार जी नगर परिषद से हमारे प्रस्तावक बने, और समर्थक के रूप में हमारे छोटे भाई रघुवीर पासवान के छोटे भाई अमित कुमार हमारे समर्थक बने। तो हमको तो जनता का इतना स्नेह प्रेम मिल रहा है कि हमको तो कहीं जात पात लगे नहीं रहा है। और आपको उदाहरण आपके बीच में है कि मानिकपुर नौतन पंचायत में 2021 के चुनाव में मात्र हमारे जात का एक गांव नारायण बेरियाही, अब बसंतपुर में 70-80 गो जात के गांव, और नारायण बेरियाही में 300 जात के बाद वहां पर भी एक हमारे जाति के प्रत्याशी खड़ा हो गए, और वहां पर से भी उनको 175 वोट आए। नगर परिषद में भी भूमिहार समाज के कई लोग खड़े हैं एकदम, लेकिन कोई फर्क नहीं है। भूमिहार अगर ये सोचेंगे कि जात को देख के काम करना है तो आज गर्क में जाइए रहे हैं, आगे भी गर्क में जाएंगे। हम कहते हैं कि जिस दिन हम धरती पर जन्म ले लिए उस दिन जात पात नहीं सोचना चाहिए, आदमी को विकास सोचना चाहिए और संस्कार देखना चाहिए कि किसकी क्या संस्कार है, जात पात की बात नहीं करना। समावेशी विकास जो पंचायत में किए थे शशि ठाकुर को नगर परिषद में, उसका लाभ, उसका फायदा मिलेगा? एकदम मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मिल रहा है। मिल तो यही रहा है कि हमारे पंचायत क्षेत्र के शायद और भी क्षेत्र के जो लोग खड़े हैं, वो हमने को नहीं लगता है कि किसी क्षेत्र के मुखिया जी, किसी क्षेत्र के मुखिया जी के बेटा जी और लोग हैं, और प्रतिनिधि लोग हैं, और पार्षद जी लोग हैं, उनके क्षेत्र के एक भी जनता उनके लिए जा करके कहीं लोगों से आग्रह विनती करने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे क्षेत्र के राम भाई, पासवान भाई, सहनी भाई, हर एक एक लोग जा करके क्षेत्र में लोगों को हमारे काम के बारे में गिना रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के क्षेत्र में आया है, मेरे क्षेत्र को चमकाने का काम किया है, एक एक लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि जनता का जरूर भरपूर सहयोग मिलेगा। तो अब तक चुनाव चिन्हा गया है, जनता को आप क्या कहेंगे, क्या बताएं? जनता से आग्रह विनती निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि जात पर न, किसी के बात पर न, सामाजिक विकास पर, और जो लगातार क्षेत्र में रहा है, लोगों का विकास किया है, इसके बारे में पता कीजिए। तो जनता से यही कहेंगे कि पता कीजिए कौन प्रतिनिधि किस क्षेत्र से है। आज जो क्षेत्र में आए हैं सभापति के उम्मीदवार, खास करके जो सभापति के उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में प्रतिनिधि रह चुके हैं, और प्रतिनिधि के पुत्र हैं, ना तो कहीं से रिलेशन वाले हैं, चाहे खुद प्रतिनिधि रह चुके हैं। उनके बारे में पता कीजिए जो अपने क्षेत्र में क्या किए हैं और उनका छवि कैसा है, और मेरे बारे में भी पता कीजिए। और लगे कि अच्छा है तो मैं जरूर कहूंगा, आग्रह विनती निवेदन करूंगा जनता से आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे छोटे भाई सोनू कुमार को, जिनका छाप है डबल जोड़ा हिरन, जो कि हम दोनों भाइयों का जोड़ा है, वैसे ही हमारा जोड़ा छाप है डबल जोड़ा हिरन छाप, उसका क्रमांक संख्या 22 पर अपना बहुमूल्य वोट दबा के हमको विजयी बनाने का काम करें। तो शशि ठाकुर जी और सोनू कुमार सभापति उम्मीदवार, दोनों लोगों से खास बातचीत हुई। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद जनता से साफ रूप से इनका कहना है कि जो काम अपने पंचायत में किए वही काम को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और इनका विजन है कांटी नगर परिषद क्षेत्र को शिक्षित, स्वस्थ बनाने की। लेकिन देखना होगा, क्योंकि दावेदार अनेक है, सत्ता के लिए संघर्ष जारी है, और कांटी नगर परिषद क्षेत्र में 9 जून को मतदान होना है, 11 तारीख को मतगणना होगी। कांटी नगर परिषद क्षेत्र की जनता किनके सर पे ताज पहनाती है, ये 11 तारीख को ही पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।